किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी ये कामना है। साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक 11 अगस्त 2023 है और आज भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं और सभी साथियों का इस ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर अमित महिला चैनल के ऊपर स्वागत है। और मैं साथियों से वीडियो की शुरुआत करने से पहले निवेदन करना चाहूँगा, जिन किसान साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन घंटे को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आने वाले हर लाइव प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि अब हमारे लाइव प्रोग्राम 3 सेट कर दिए हैं सप्ताह में। एक तो गुरुवार को, हर बृहस्पतिवार को शाम को 8 और 9 बजे के बीच में, और हर मंगलवार को दिन में 2 से और 3 बजे के बीच में, और हर रविवार को रात को 8 से और 9 बजे के बीच में आधे आधे घंटे के प्रोग्राम होंगे। इसमें आप अपने सवाल पुटअप कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है उसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। तो साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने आज तक सभी विषयों पर बातचीत मोस्टली तकरीबन किया कि जैविक खेती कर लें, जैविक खेती करने से जैविक खेती को कैसे शुरुआत हम करें, जैविक खेती की जानकारी हमें है या नहीं है, या जैविक खेती में हमें मुनाफा होगा या नहीं होगा, रासायनिक को छोड़ के जैविक में आ रहे हैं कितना बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी ये सारे संशय हमारे दिमाग में एक गोल चक्कर की तरह घूम जाते हैं और ये उन किसान साथियों के दिमाग में अवश्य घूम जाते हैं जो किसान साथी के पास 3 से 4 या 5 एकड़ जमीन है। क्योंकि अगर वहां ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि लॉस होने का, नुकसान होने का भय अगर वहां पर रहता है तो फिर किसान फार्मिंग नहीं कर पाता है। आज हम इसी की भूमिका के ऊपर बात करेंगे, जैविक खेती की भूमिका के ऊपर बात करेंगे, ताकि कोई भी दिमाग में आपके कोई भी फितूर हो, आपने करना शुरू कर दिया, आपने करना स्टार्ट कर दिया, बाद में नुकसान की धरातल में आप चले गए, नुकसान की तरफ बढ़ते आप चले गए, ऐसा हमारा कोई भी मकसद नहीं है। और ना ही हम इस मकसद पर अगर चलते रहे तो ना ही हम आपके साथ हम आपके साथ होंगे, ना आप हमारे साथ होंगे। तो काफी जो किसान हमारे बीच में आज तक आए हैं, जिन किसान साथियों ने जैविक खेती का दामन पकड़ के और रासायनिक खेती की शुरुआत की है, उसका मुख्य रूप से रीजन जो आज तक रहा है वो जानकारी का अभाव रहा है। क्योंकि उस फार्मर के वो चीज समझ में ही नहीं आई कि वो किस तरह से, किस प्रकार से अपनी मिट्टी को उस लायक बना पाए कि वो मिट्टी जैविक फार्मिंग में भी उसको रासायनिक से ज्यादा उत्पादन दे पाए। कभी ये सोचने का विचार हमारे दिमाग में नहीं आया। हमने जो ही YouTube के ऊपर वीडियो देखे और हम तैयार हो गए जैविक खेती करने के लिए, लेकिन कभी भी अपने अंदर झांक के ये नहीं सोचा कि भैया तू जो काम करने जा रहा है, उस काम की शुरुआत आप कर रहे हैं, क्या उसके बारे में कुछ जानकारियां आप रखते हैं? ये किसी को भी समझ में नहीं आया। रासायनिक फार्मिंग आज कोई भी किसान साथी करता है, उसको सिर्फ इस बात का पता है कि यूरिया डालना है, DAP डालना है, पोटाश डालना है। ये बात वो अच्छी तरह जानता है। DAP को नीचे बुआई करवाना है, यूरिया का ऊपर से छिड़काव करवाना है। एक आध कोई प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी मार्केट में आ जाती है, कुछ जाइम वगैरह वगैरह देने का काम करती है, 1-2 जो है 50 kg या 1 कुंटल वो डाल देना है। अब पता उस रासायनिक फार्मर को भी नहीं है कि तू जो डाल रहा है वो कितना फायदेमंद है तेरे लिए। यानी दोनों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। साथियों जैविक खेती के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती, कम खर्चे की खेती।
को हम कैसे शुरुआत करें। आज आप देख रहे हैं, आपको इस बात का आभास अवश्य है और विशेष करके हमारे युवा साथियों को इस बात की जरूर पता है, चाहे वो फार्मिंग करता हो चाहे वो फार्मिंग ना करता हो, कि आज हम जो हमारी थाली में जो चीज है वो जहर खा रहे हैं। इस बात को भली भांति जानता है और जो रासायनिक फार्मिंग करते हैं उसमें से भी 50% किसान इस बात को मान चुके हैं कि हम रासायनिक फार्मिंग जो है वो ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रासायनिक फार्मिंग में जो हालात आज के दिन जो रासायनिक किसान साथी के साथ पैदा हो रही है, वो सबसे बड़ी तो हो रही है लागत की। आज हमारे रासायनिक फार्मिंग करने वाले साथी की लागत लगातार बढ़ती जा रही है और आमदनी जो है वो घटती जा रही है, उत्पादन जो है वो घटता जा रहा है। आज अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक, रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने की वजह से केवल हमारा पर्यावरण ही दूषित नहीं हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और स्वास्थ्य के साथ साथ में हमारी धरती माता की उर्वरकता शक्ति जो होनी चाहिए वो हर रोज क्षीण होती जा रही है। हमारी जमीन के दो मुख्य पहलू हैं साथियों। सबसे पहले पहलू है जमीन का पीएच मान क्या है, दूसरा पहलू है जमीन का कार्बन क्या है। पीएच मान को मेंटेन करना बहुत सुलभ है, बहुत आसान है, लेकिन जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन को ठीक करना, उसके लिए हमारे विश्व के काफी वैज्ञानिक लगे हुए हैं। आज उस कार्बन के बारे में हर वीडियो में मेरे द्वारा चर्चाएं की जाती हैं। आज उस कार्बन के बारे में हमेशा बताया जाता है साथियों कि कार्बन अगर आपने बढ़ा लिया तो आपकी हर चीज मेंटेन हो जाएगी। उसमें आपको जो नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, पोटास की आवश्यकता पड़ती है, फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, कैल्शियम की पड़ती है, मैग्नीशियम की पड़ती है, या आयरन की पड़ती है, या जिंक की पड़ती है, या किसी भी अन्य जो हमारे सूक्ष्म या मुख्य पोषक तत्व उनकी आवश्यकता पड़ती है, उनकी भरपाई जीवांश कार्बन बढ़ने के साथ साथ मेंटेन हो जाएगी। फिर आज हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। आज मेरे प्रिय साथियों, कोई ऐसा गांव बाकी नहीं है, ऐसा शहर कोई बाकी नहीं है जिस शहर में कैंसर का पेशेंट ना हो, कैंसर का मरीज ना हो। और आज हमारे गांव और शहर में कोई ऐसा घर बाकी नहीं है जिस घर में किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति ना हो। सुबह जैसे ही हम उठते हैं, उठते ही जहर की शुरुआत करते हैं, चाय पीना। पूरे दिन में खाना खाया नहीं खाया वो एक अलग बात है, खाना खा लिया भी तो कौन सा अच्छा खाया हमने, जो बन रहा है वो जहर का ही तो बन रहा है। आज हमारे अनाज को ठुकरा देना, जिस धान का बहुत अधिक मात्रा में निर्यात होता था, आज कितना % निर्यात पर हमारे विदेशों ने रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि धान एक ऐसी खेती है जिसके अंदर अंधाधुंध, जैसे फायरिंग बोलते हैं, इस तरह से रासायनिक पेस्टिसाइड डाला जाता है। तो आज हम जैविक के ऊपर बात अगर हम करें कि रासायनिक को छोड़ के, जैविक को छोड़ के रासायनिक में किसान वापस जाने का मुख्य रूप से रीजन यही है कि जिस भूमि पर, जिस धरती पर, जिस मिट्टी में, जिसके अंदर हम फार्मिंग कर रहे हैं, उस फार्मिंग के बारे में, उस जमीन के बारे में हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं है। और वो जानकारी कब उपलब्ध हो सकती है? वो जानकारी तब उपलब्ध हो सकती है जब हम अपनी जमीन का मिट्टी जांच, पानी जांच करवाते हैं। तब ये सारे तथ्य निकल के हमारे सामने आते हैं कि हम
जैविक खेती करने के लायक हैं या नहीं, या एक साथ हम रासायनिक छोड़ने के लायक हैं या नहीं, या हम रासायनिक की कितनी मात्रा को कम करके जैविक खेती में कदम रख सकते हैं, इस विषय पर उसके बाद सोचना पड़ सकता है हमें। लेकिन उससे पहले सोचना एक हमारी मूर्खता आज के समय में होगी। मैंने कभी भी किसी साथी को मैंने ये नहीं कहा कभी भी कि आप तरल वेस्ट डिकम्पोजर, एनहेंसर इत्यादि का उपयोग करो, माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग करो, आपकी मिट्टी ठीक हो जाएगी। मानता हूं मिट्टी ठीक हो जाएगी, लेकिन किसी भी साथी को ये बात नहीं कहा कि आपने पहले आप 10 बोरे यूरिया के डालते थे, उसको छोड़ के आप जैविक में आ जाओ, आपको फायदा मिलेगा। उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे हम। वो हमारे लिए एक रात को सोते हुए सपना होगा। कहने की बात ये। तो साथियों, मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी साथी रासायनिक फार्मिंग को छोड़ के जैविक में कदम रखता है, वो एक अच्छी लैब में मिट्टी की जांच करवाइए। जांच रिपोर्ट मेरे पास आप भेजिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक सीजन की क्रॉप्स आपकी कम हो सकती है, लेकिन दूसरे सीजन की क्रॉप जो आपको मिलेगी बहुत शानदार मिलेगी, अच्छी मिलेगी, अगर आपने हम बताए उस अनुसार कार्य किया तो। आज हम जानते हैं इस बात को कि हर थाली में जहर है, हर चीज में केमिकल है। भाई हमने तो जहर खा लिया, अब आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां होंगी, आगे आने वाले जो हमारी जनरेशन होगी, क्या वो भी जहर खाएगा? आज हमारे भारत देश में सिक्किम एक ऐसा राज्य बन चुका है जो पूर्ण रूप से जैविक है, पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। वो कैसे बन गया? सिक्किम में आप चले जाइए, अगर कहीं भी आपको रासायनिक पेस्टिसाइड की दुकान, रासायनिक उर्वरकों की दुकान अगर आपको मिल जाए तो कहीं भी चले जाइए आप, वो हमारे भारत देश का ही तो हिस्सा है। वो उन्होंने जैविक में इतनी कामयाबी हासिल कैसे की? कोई अलग उन्होंने कोई मेथड लगाया या अलग किसी विषय पर उन्होंने सोच के काम किया? उसके इतिहास को टटोलने का काम साथियों आप कीजिए। आज के समय में अनपढ़ की तो खेती है नहीं, चाहे वो आप रासायनिक करते हो चाहे जैविक करते हो, जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। और फिर आज के समय में जो हमारे रासायनिक फार्मिंग करने वाले साथी हैं, वो क्यों फ्लॉप होते जा रहे हैं, वो उत्पादन उनका क्यों गिरता जा रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी यही है कि हमें एक्चुअल रूप से नहीं पता कि नाइट्रोजन हमें 20 किलो देना है या 30 किलो देना है। उसकी मात्रा जो है मनमर्जी के रूप में 1 कट्टा 2 कट्टा 3 बोरे 4 बोरे 5 बोरे 6 बोरे डालने का काम हम कर रहे हैं। बठिंडा के एक खेत को मैंने आंखों देखा है, जब उसने पानी चलाना स्टार्ट किया तो उस खेत में जैसे हम तो यूरिया छिड़काव करते हैं, उस खेत के साथी ने, किसान साथी ने, उसकी उम्र शायद 60 या 62 के आसपास थी, गुरविंदर सिंह जी उनका नाम था। आज वो किसान जैविक किसान है, बहुत कामयाब जैविक किसान है। तो उस साथी ने, मैंने आंखों से देखा हुआ है कि जैसे ही पानी चलना स्टार्ट हुआ, यूरिया का बोरा लिया और जिस नाले से शुरुआत हो रही थी पानी की, वहां पर पूरा उंडेल दिया। कल एक ग्रुप में एक बहुत बड़ा चार्ट पेश किया जा रहा था कि मैंने कहा भैया उसमें इतनी मात्रा में रासायनिक पेस्टिसाइड्स, रासायनिक उर्वरकों की पूरी रूपरेखा लिखी हुई थी। अगर वो पूरी चीजें अगर खेत में डल जाए तो ये समझ लो कि मिट्टी के अंदर जो भी हमारे मित्र या जो भी हमारे मित्र बैक्टीरिया, जो भी मित्र फंगस है, वो सारी खत्म हो जाएगी, मिट्टी बंजर बन जाएगी। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप चंद लोभन के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए जैविक खेती ना कीजिए। जैविक खेती आप मजबूरी के लिए कीजिए। जैविक खेती आपकी एक मजबूरी बन जाएगी, उस मजबूरी की आदत आप अभी डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि गिरते ऑर्गेनिक कार्बन को, बढ़ते जमीन के पीएच मान ने हमारा जो मकसद है, उस मकसद को खत्म करने का काम किया है। ज्यादा समय नहीं टिक पाएंगे हम। आज रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके क्या हम कीटों पर नियंत्रण कर पाए?
क्या रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके हम पूरे पोषक तत्व मिट्टी को दे पाए? नहीं दे पाए। हमारी मिट्टी में आज से 25-30 साल जब से हरित क्रांति आई थी, उससे पहले सब कुछ अवेलेबल था। आज हमने वेस्ट डिकम्पोजर भी डाला, आज हमने माइक्रो राजा भी मार्केट से हम ले रहे हैं, आज सुडोमोनास भी मार्केट से हम ले रहे हैं, आज एजोवेक्टर भी मार्केट से ले रहे हैं, आज हम पीएस भी मार्केट से ले रहे हैं, पोटास मोबाइलाइजियम बैक्टीरिया मार्केट से ले रहे हैं, बेवर बेसिनिया मार्केट से ले रहे हैं, मेटाराइजियम मार्केट से ले रहे हैं, ट्राइकोडर्मा मार्केट से ले रहे हैं। क्या ये चीजें हमारी जमीन में नहीं थी? सब कुछ प्रेजेंट था, लेकिन हमने खुद अपने स्वार्थ के लिए, कुछ निजी स्वार्थ के लिए इसको खत्म करने का काम किया, और उसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं। ये मैं किसी पत्रिका या किसी न्यूज की बात नहीं बता रहा हूं साथियों आपको, ये मैं आपके आगे के भविष्य की बात बता रहा हूं। अगर आप का मूल व्यवसाय कृषि का है, और अगर कृषि आप लंबे समय तक करना चाहते हैं, क्योंकि भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, सभी जानते हैं। अगर लंबे समय तक आप खेती में रुकना चाहते हैं और लंबे समय तक अपनी मिट्टी को बचाना चाहते हैं, तो आप धीरे धीरे रासायनिक को कम करते जाइए और जैविक उत्पादों की संख्या बढ़ाते जाइए। जिस समय साथियों मैंने आज से 8 साल पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की थी, उस समय 4 कुंटल गेहूं प्रति एकड़ निकाल के मैं घर लेके आया था। उस समय मेरी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो था वो 0.35 था, 0.35। आज मेरी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 1.45 के आसपास है। अब की बार मैंने मिट्टी जांच नहीं करवाई, लेकिन मेरे को लग रहा है 20-30% और भी बढ़ा हुआ है, यानी 1.5 से अब वो मेरा ऑर्गेनिक कार्बन जा चुका है, ये मैं मानता हूं। मेरी जमीन का उस समय पीएच मान 8.7 था, आज मेरी जमीन का पीएच मान 7.3 है। उस समय मैंने वेस्ट डिकम्पोजर लगातार कंटिन्यू चलाया, आज मेरे को 2 या 3 बार चलाने की आवश्यकता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पर मैं 2 या 3 घोल ही बनाता हूं, वो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, या तो पत्थर का या बकरी मैन्योर। उसके अलावा किसी का घोल नहीं बनाता, केवल वेस्ट डिकम्पोजर चलाता हूं। एक क्रॉप्स के अंदर 4 से 5 बार काफी है, उससे फार्मिंग हो जाती है। बहुत शानदार बेनिफिट मिलता है, बहुत शानदार, यानी दिल खुश होता है। तो वो चीज आप भी कर सकते हैं साथियों। खेती जो है वो जैव उर्वरकों की खेती है, जीवाणु की खेती है, बैक्टीरिया की खेती है, फंगस की खेती है। वो चीज, वो पॉजिटिव फंगस, पॉजिटिव बैक्टीरिया, पॉजिटिव जो हमारा सब कुछ है, उसको हमें खेत में लाना होगा, तभी जाके आपकी मिट्टी ठीक हो पाएगी। अगर वो सारी चीजें उपलब्ध हो गई, वो उपलब्ध कब होंगी? जब आप रासायनिक पेस्टिसाइड, रासायनिक खरपतवारनाशक, रासायनिक उर्वरकों से धीरे धीरे पीछा छुड़ाएंगे। मैं साथियों आपको विश्वास दिलाता हूं, 2 साल में आप पूर्ण रूप से जैविक हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो। आज हमारे बीच में एनहेंसर एक उत्पाद है, जिस एनहेंसर का उपयोग हम रासायनिक पेस्टिसाइड, रासायनिक उर्वरकों के साथ रासायनिक की मात्रा जो पहले डालते थे, उसको आधा करवा के डालने का काम करवा रहे हैं, और किसानों को पॉजिटिव रिजल्ट उसका बहुत शानदार रिजल्ट मिल भी रहा है। आने वाले समय में अगली क्रॉप्स में हमने जो आधा करवाया, उसका आधा करवाने का काम कर रहे हैं। कंटिन्यू वेस्ट डिकम्पोजर का लगातार उपयोग खेत में हो रहा है, खेत का जीवांश कार्बन बढ़ रहा है, जमीन का पीएच मान ठीक हो रहा है, और हमारे जो मित्र बैक्टीरिया हैं, एजोवेक्टर है, पीएसबी इत्यादि की अधिकता लगातार बढ़ती जा रही है। ऑर्गेनिक खेती के 2 ही सूत्र हैं, यानी ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो पशुओं से कंपोस्टिंग खाद खेत में डाल दो, फसल के अवशेष को खेत में दबा दो, और दूसरा जो है मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया को खेत में बढ़ा लो। ना आपको धरती से संबंधित किसी तरह का रोग आएगा, न आपको जड़ से संबंधित कोई समस्या आएगी, न आपको तने से संबंधित कोई समस्या आएगी। क्योंकि जैसे जैसे आपने जैविक में कदम रखना स्टार्ट कर दिया, और जब 4 से 5 साल का समय जैसे बीतता चला जाएगा,
उस प्रकार उसके अंदर रासायनिक डालने तो दूर की बात है, रासायनिक की तरफ जाने की आपकी सोच नहीं बनेगी, क्योंकि जो रोग रासायनिक में सबसे ज़्यादा आपको परेशान करते थे वो धीरे धीरे खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। और उनका खत्म होने का मुख्य मकसद जो है, मुख्य कारण जो है, वो है हमारे मित्र कीटों की अधिकता होना। और आज जो शत्रु कीट की वजह से हमारी फसल बर्बाद होती है, शत्रु कीट की वजह से जो फसल के उत्पादन में अंतर पड़ता है, फर्क पड़ता है, वो उसका मुख्य रूप से रीजन जो है वो रासायनिक पेस्टिसाइड है। क्योंकि न शत्रु कीट को हम पहचान सकते हैं, न मित्र कीट को हम पहचान पा रहे हैं। इन दो चीजों को अगर आपकी पहचान हो जाएगी तो आप कभी भी रासायनिक की तरफ विचार नहीं करेंगे। क्योंकि जिस समय रासायनिक पेस्टिसाइड हम खेत में डालते हैं, उस समय हो क्या रहा है, उस समय रासायनिक जो शत्रु कीट हैं वो तो मरना तो दूर की बात है, वो अगले खेत में चले जाते हैं। और जो प्रेजेंट वहां पर रहते हैं, जिनका मुख्य घर है फसल क्रॉप्स, वो वहीं रहते हैं, वो बेचारे मर जाते हैं। और अगला स्टेप जो आएगा रोग का, उसी रोग का, उससे भी कहीं भयंकर होगा। वो भयंकर इसलिए होगा क्योंकि उससे पहले वो हमारे मित्र कीट कुछ बचे हुए थे, वो उनको रोकने का काम कर रहे थे। और हमारे मित्र कीट शत्रु कीट को आसानी से पहचान लेते हैं और उसके ऊपर पूरा हमला बोलते हैं, पूरा आक्रमण करते हैं और उसको नष्ट भी करते हैं। ये हमने काफी जगह देखा। तो किसान साथियों, 3 चीजें कान के बांध लो। सबसे पहले मिट्टी का करवाना है जांच। दूसरा, करना है अपना मन जो विचार जो उसमें बदलाव, और करना है धीरे धीरे रासायनिक को कम। 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर आप जैविक की तरफ कदम रख पाएंगे, जैविक के अपने खेत को ठीक बना पाएंगे। आपके खेत में वो सभी चीज उपलब्ध होगी जो एक शुद्ध और अच्छी जगह पर जो चीजें होती हैं। और अगर अच्छा अनाज आप लगाएंगे, अच्छी वेजिटेबल अगर आप लगाएंगे, शुद्ध सारी चीजें खाएंगे, तो आपके घर में कोई भी किसी तरह की बीमारी ना आपके घर के परिवार के किसी सदस्य में आएगी, ना आपके घर के किसी पशु में आएगी। आज से 25 साल पहले की अगर बात करें, 30 साल पहले की अगर बात करें, तो हॉस्पिटलों की संख्या कितने होती थी, वो हमारे दादा परदादा या हमारे पिता तुल्य जो सम्मान जो इंसान है वो बता देंगे आपको। कितने हॉस्पिटल होते थे, कितने नहीं होते थे। जैसे जैसे हमने एक चंद स्वार्थ को, कुछ पैसे को, कुछ उत्पादन के बढ़ाने के चक्कर में रासायनिक पेस्टिसाइड की अधिकता की, और उस अनुसार हमारी मिट्टी ने भी अपना रूप बदलना स्टार्ट कर दिया। मिट्टी के अंदर जो भी उर्वरकता शक्ति थी, जो भी मिट्टी के अंदर था, वो सब कुछ खत्म करने का हमने काम किया। तो साथियों, आज ये चीज मेरे को आपके बीच में अन्य विषय को छोड़ के बताना बहुत जरूरी था, ताकि आने वाले समय में जो गलतियां आप कर रहे हैं वो गलतियां आपसे ना हो। केवल हमारा यहाँ मकसद ये नहीं है कि आप ये फलाना बना लो, धिमका बना लो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले अपनी धरती माता को सुधारिए, मिट्टी को सुधारने का काम कीजिए, उसके बाद जो है सब कार्य बाद के होंगे। आज कुछ लोग जो हमारे बीच में फंसे हुए हैं, कुछ लोग जो हमारे बीच में आए हुए हैं, या उन लोगों को न्योता दे के हमने बुला रखा है, उनमें भ्रमित होने का काम आप ना करें। हर वीडियो में ये चीज आपको बताई जाती है। और लास्ट में 2 लाइन आपको मैं बता के वीडियो की समाप्ति करूंगा। आने वाला समय जो होगा वो जैविक फार्मिंग का होगा। रासायनिक को साथियों भूल जाना। निकल सकता है तो 3 और 4 साल का समय निकल सकता है, उसके बाद रासायनिक खेती करना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और आपकी जितनी भी ज़मीनें हैं, जो भी ज़मीनें हैं, सब बंजर बनती चली जाएंगी, क्योंकि हमारे जल के स्रोत जो नीचे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और बरसात, हम लगातार पेड़ों की कटाई की वजह से जो बरसात के अंदर प्रभाव पड़ा है, बरसात होनी भी कम हो जाएगी, अगर आपने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो। आज के इस वीडियो में मैंने, मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत सुंदर जानकारी आपको दी है। आपको आशा करता हूं अच्छी भी लगी होगी। तो इस वीडियो को बहुत अधिक किसान के बीच में, किसानों के ग्रुप में या किसानों के समूह में आप अवश्य शेयर कीजिए, ताकि इससे कुछ किसान साथी कुछ सीखकर, कुछ समझकर अपनी जो स्थिति आज जो बरकरार उनकी बनी हुई है, उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करें।
और जो 5 एकड़ के हैं या 3 एकड़ के या 2 एकड़ के जो फार्मर हैं, वो एक बार देख लीजिए। अब पूरे साल का डाटा नोट करके आप निकाल के देख लीजिए कितनी आपकी बचत हो रही है और कितना आपको मिल रहा है, और जिसके अंदर आपकी खुद की लेबर, परिवार की लेबर, बच्चों की लेबर जुड़ी भी नहीं है। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। अंत में यही कहना चाहूँगा, जो किसान साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को दबाओ और उसके बाद ऑल पर क्लिक करो। आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको अगर ऑल पर क्लिक करेंगे तो मिलता रहेगा। जो भी हमारे लाइव प्रोग्राम होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध होता रहेगा। इससे आपको नई नई जानकारी हर रोज़ मिलते रहेंगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।